बच्चों, अब हम वर्गीकी उद्यान यंत्र या टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी के नेक्स्ट साधन के बारे में चर्चा करते हैं, जो वर्गीकी के अध्ययन में हमारी सहायता करती है। अभी तक हमने दो साधनों की चर्चा करी है, हर्बेरियम और सेकंड वाला किया हमने बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान। दोनों में ही हमारे द्वारा पौधों का अध्ययन किया गया है। हर्बेरियम में हमने प्लांट स्पेसिमेन को सुखाकर दबाकर फाइल तैयार की उसकी, और बॉटनिकल गार्डन में पौधों को हमने जीवित अवस्था में संरक्षित किया गया था। अगला जो टूल्स आता है हमारे पास वो है जूलॉजिकल पार्क या प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क, इसका एक और आप कॉमन नाम है चिड़ियाघर। आपने नाम सुना होगा, और आप अवश्य ही किसी चिड़ियाघर में घूमने के लिए गए होंगे। तो वहाँ आपने क्या देखा है, वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई दिए होंगे। वहाँ मगरमच्छ दिखाई दिया होगा, लायन दिखाई दिया होगा, विभिन्न प्रकार के बंदर दिखाई दिए होंगे। तो चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क ऐसा स्थान होता है जहाँ मानव की देखरेख में इन वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव की देखरेख में जीवों को या वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ बड़े बड़े बाड़े या घेरे युक्त स्थान थे जहाँ उन जानवरों को रखा गया है। कुछ जानवरों को आपने पिंजरों के अंदर देखा होगा, केज के अंदर उनको रखा गया है। यदि हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखें या हम लिखें इसको, तो प्राणी उद्यान ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जंतुओं को मानव निर्मित घेरे या बंद स्थान में रखा जाता है तथा जन सामान्य को देखने की सुविधा रहती है। प्राणी उद्यान में जंतुओं को पिंजरों अथवा बड़े घेरे युक्त बाड़ों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है तथा मानव प्रबंधन के अंदर इनकी देखभाल की जाती है। तो समझ में आया कि चिड़ियाघर क्या होते हैं। चिड़ियाघर ऐसे स्थान है जहाँ वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। अब सवाल आता है कि हमको चिड़ियाघर बनाने की क्या आवश्यकता हुई, कि क्या उद्देश्य है चिड़ियाघर को बनाने के। तो प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क बनाने के उद्देश्य, नंबर 1, जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करना। मनुष्य के द्वारा इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कि जो वन्य जीव है उनके प्राकृतिक आवास धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, और बहुत सारी स्पीसीज, इनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पर है। तो इस जैव विविधता को बचाने के लिए प्राणी उद्यानों में उन एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही इनका कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। संरक्षण में इनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। तो यहाँ पर जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करना, जंतुओं को संरक्षित कर उनकी संख्या बढ़ाना, ये उद्देश्य भी है। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको सुरक्षित वातावरण में हम उसको प्राकृतिक वातावरण देने का प्रयास करते हैं। जो अजायबघर या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क है वहाँ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण देने का प्रयास करते हैं, और वहाँ उनको ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनमें जनन करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके और जैव विविधता संरक्षित रह सके। तो जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करना इसका एक उद्देश्य हो गया। दूसरा, जंतुओं को संरक्षित कर उनकी संख्या बढ़ाना। तीसरा, जंतुओं की आहार प्रकृति तथा व्यवहार का अध्ययन करना। हम उनको जूलॉजिकल पार्क में उनके संपर्क में रहेंगे और उनकी आहार प्रकृति और व्यवहार इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद मनुष्य में प्राणियों के प्रति जागरूकता लाना भी प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन का उद्देश्य है।
साथ में मनोरंजन भी एक इसका उद्देश्य है। इस प्रकार से हमने देखा जूलॉजिकल पार्क में जंतुओं को या हम बोले वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना मानव के देखरेख में। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। भारत में लगभग 72 जूलॉजिकल पार्क स्थापित है, जहां विभिन्न प्रकार के जीवों को सुरक्षित रखा गया है और ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं उनका मनुष्य की देखभाल में या हम कहें कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखभाल में उनकी ब्रीडिंग कराई जा रही है और उनकी जाति या प्रजाति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है आपको प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क समझ में आया होगा।